आज हम अपना HTML की डॉम और जावास्क्रिप्ट की जो डॉम मैनिपुलेशन है कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे हम डॉम को HTML की डॉम को मैनिपुलेट करते हैं, तो हम उसका पार्ट 2 देख रहे हैं। इस पार्ट के अंदर जो है हम अपनी एट्रीब्यूट्स को जो है ना HTML के एट्रीब्यूट्स चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं वो देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपना क्वेरी सिलेक्टर देखा था, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर के बाद हमने अपना टेक्स्ट जनरेट किया था और टेक्स्ट को चेंज किया था बाय यूजिंग इंडेक्सिंग मेथड, ठीक है। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम अपनी एट्रीब्यूट्स को चेंज करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो है ना HTML की जो कोई वैल्यू थी ना, उसकी वैल्यू को हमने अपडेट करना है। लाइक मैं कहता हूँ मैं अपनी इमेज के अंदर मैं अपनी इमेज चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट पास करूँगा और एलिमेंट जो है उसका वैल्यू को चेंज कर देगा। तो मैं अब यही करने लगा हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ये सारा को रिमूव कर रहा हूँ। ये पूरी लाइन मैं रिमूव करता हूँ और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी HTML। अब मैंने सबसे पहले तो क्या किया है, एक बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट के टैग के ओपनिंग से पहले मैंने एक आईडी लिया है और उसको इमेज दे दिया है और इमेज का आईडी इमेज दिया SRC, यानी उसका जो सोर्स है वो smiley.gif है। ये मेरे पास फाइल है smiley.gif की, वो मैंने इधर दे दिया और इसकी विड्थ फिक्स रखी है और हाइट मैंने इसकी क्या कर दी है, फिक्स रख दिया है। तो अब जब मैं इसके स्क्रिप्ट लगाऊंगा, स्क्रिप्ट कैसी होगी, स्क्रिप्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रिप्ट के अंदर का कोड कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमने वही कि अपनी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाई है और आईडी मैंने क्या पास की है, यहाँ पे मैंने आईडी पास की है IMG। तो मैं इसको IMG आईडी पास करूँगा और IMG के बाद इसको मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा SRC, यानी सोर्स मेरा क्या होगा, सोर्स मेरा यही है जो मैंने smiley.gif को वैल्यू एट्रीब्यूट पास किया, ठीक है। उसके बाद SRC जब मैंने लगाया है तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि चेंज किससे करूँ, स्माइली आ गया, SRC लगाया तो स्माइली इसके अंदर स्टोर हो गया आके। चेंज किससे करूँ, मैंने एक फ़ाइल ली है minio.jpg की, मैं चाहता हूँ इससे रिप्लेस हो जाए। तो मैं यहाँ नाम लिखूँगा इसका minio.jpg, तो मेरी एक JPG फाइल आ गई, ठीक है। बस मैंने यही लिखना था। अब मैं इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ कि हाँ आउटपुट क्या मिली जब हमने अप्लाई किया। मैंने इसी फाइल के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर वर्क कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैंने ये दो फाइलें रखी, एक JPG और एक GIF। तो मैंने इसको एट्रीब्यूट पास किया और उसके बाद जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरे पास आउटपुट आता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके एट्रीब्यूट को अपडेट कर दिया था। अगर मैं इससे पहले देखूँ कि इससे पहले मेरे पास क्या आ रहा था, इससे पहले मेरे पास, मैं इसको खाली इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इससे पहले मेरे पास स्माइली फेस आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसे अपडेट किया तो अपडेट करने के बाद मैंने इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पास कर दी, SRC के को इक्वल रख दी इसके। तो जब Ctrl+S से सेव किया तो मेरे पास आया ये। तो इसका मतलब है कि हम एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं उनके अंदर हमने अपना स्टैटिक डाटा चेंज किया। स्टैटिक डाटा और डायनामिक डाटा क्या चीज़ें होती हैं? स्टैटिक डाटा ये था कि मेरे पास इमेज थी, मैंने उसको इक्वल रख दिया इस इमेज के। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि ये हर सेकंड के बाद मेरी इमेज चेंज हो रही है या इसमें कोई डायनामिकली ऑटोमेटिकली कोई चेंज आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो डायनामिक डाटा वो होता है कि जो एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एट एवरी टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा हो। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में इसको देखते हैं कि डायनामिक डाटा क्या होता है। तो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम अपना टाइम और डेट के ऊपर जो है ना फोकस रखेंगे। अच्छा, अब उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अप्लाई की और उस आईडी को जो है मैं क्या पास करूँगा, उस आईडी को मैं पास करूँगा एक एट्रीब्यूट, एक आईडी पास करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ डेमो, ठीक है। जब मैंने डेमो पास किया तो डॉट इनर HTML मैं इसके पास लगाता हूँ कि इसकी इनर HTML को जो है चेंज कर दो। किस चीज़ से आप चेंज करो, यानी डेट, ये तो स्ट्रिंग पास की एज ए। उसके बाद
जब मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ उसके बाद मैं डेट कॉन्कैट करता हूँ, डेट इसके बाद हमने लिखना है। ये मैं स्क्रिप्ट के बाहर भी और उससे पहले भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, उसकी आईडी में दे देता हूँ डेमो, आईडी डेमो। और यहाँ पे मैं अब इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और कंट्रोल से सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो मेरे पास आगे वेडनेसडे जून 29, 12:58, 17 और 22। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सेकंड चेंज हो गए। फिर मैंने अपडेट किया तो 12 सेकंड अपडेट हो गए। उसके बाद 18 आ गया, यानी एवरी सेकंड डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने के ऊपर चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डायनामिक डाटा होता है। और मेरे सारे आ रहे हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे पास डेट का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यू स्टोर थी और उसने हमें पास कर दी इसके अंदर। तो ये थी डायनामिक हमारे पास एग्जाम्पल। अब हमारे पास एक है इवेंट्स। अब तक हमने ये किया कि हमने डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आगे भी हम करेंगे, लेकिन इसमें अब हम क्या करेंगे, इवेंट्स लगाएंगे। इवेंट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब यूज़र किसी माउस के ऊपर क्लिक करे, यानी माउस पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो बटन हो, बटन का मैं प्रेस करूँ तो बटन प्रेस करने से मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मेरी डेट चेंज हो जाए, मेरा टाइम चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में रीलोड का बटन क्लिक किया तो मेरा डॉम रीलोड हो गई। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ इवेंट्स लग जाएँ। मैं चाहता हूँ कि जब इमेज को भी मैं लोड करूँ तो उसके इमेज चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इनपुट फील्ड चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट जो है मेरे पास यूज़र्स थे उन यूज़र्स को शफल कर दिया जाए। तो ऐसे इवेंट्स, इसे कहते हैं हम इवेंट्स को। इवेंट क्या होता है, टू एग्जीक्यूट कोड व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन एलिमेंट एड जावास्क्रिप्ट कोड टू एन HTML इवेंट एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करें, और एग्जीक्यूट कब करें, जब यूज़र क्लिक करे एक एलिमेंट के ऊपर, तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो HTML के इवेंट के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। इसको कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक H3। इस H3 के अंदर मैं लिखता हूँ एक ऑन क्लिक का इवेंट। ऑन क्लिक कहते हैं कि व्हेन यूज़र क्लिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं पास करता हूँ दिस डॉट इनर HTML। इसकी इनर HTML को चेंज कर दो, किसके बराबर कर दो, इसको कर दो इसके हेलो वर्ल्ड के बराबर। इसको हेलो वर्ल्ड के बराबर कर दिया। और मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट। क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट के ऊपर मैंने इसको क्लिक करवा दिया, ठीक है। अब ये क्या परफॉर्म करेगा, ये मेरे इवेंट को कॉल करके इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मैं इसको सिंगल कोट में कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डबल कोट है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंगल कोट के अंदर कर दिया। और तो मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि जो हमने अपना ऑन क्लिक का इवेंट लगाया है वो हम कहाँ लगाएंगे, आउट ऑफ स्क्रिप्ट। क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ ओनली अलाउ किस चीज़ को है, जावास्क्रिप्ट। लेकिन ये तो हमने H3 के टैग के अंदर लगाया। तो ये क्या है, ये है हमारी HTML। जब हम लिखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर तो कोई आउटपुट शो नहीं होगी। तो इसके बाहर लिखा तो मैंने क्लिक का इवेंट लगाया, दिस लगाया डॉट इनर HTML। दिस कह रहा है कि मेरी इस बॉडी के अंदर जो कुछ है, मैं यानी जो ऑन क्लिक के अंदर जो कुछ लिख रहा हूँ वो उसको कॉल करो। तो क्या करो, जब क्लिक करूँ तो हेलो वर्ल्ड शो कर दो। पहले लिखा आ रहा हो क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, जब ऑन क्लिक करूं तो हेलो वर्ल्ड शो कर दे मुझे। तो क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट पे आके सिंगल क्लिक किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इसे कहते हैं इवेंट्स। अभी इस इवेंट के बाद हम एक और इवेंट देखते हैं। इसमें मल्टीपल डिफरेंट इवेंट्स हैं हमारे पास। उसके अंदर क्या, ऑन माउस हॉवर के जब मैं हॉवर करूं तो बैकग्राउंड चेंज हो जाए, या ऑन फोकस, ठीक है, ऑन ब्लर, और डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं एक फ़ंक्शन के साथ आपको करके दिखाता हूँ कि फ़ंक्शन के साथ कैसे करते हैं। मैं एक यहाँ पे लगाता हूँ बटन कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे, ठीक है, स्क्रिप्ट से पहले। अब बटन लगाने के बाद मैं इस बटन के अंदर लगाऊंगा ऑन क्लिक।
इसको मैं देता हूँ ऑन क्लिक की एक प्रॉपर्टी इवेंट, और इस इवेंट के अंदर मैं इसको एक पास करता हूँ फंक्शन। इसको मैं डिस्प्ले का एक फंक्शन पास कर रहा हूँ कि आपने को डिस्प्ले करना है। अच्छा, क्या डिस्प्ले करना है वो मैंने भी डिफ़ाइन नहीं किया, तो मैंने करना है डिस्प्ले डेट। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा डेट को। अच्छा, मैंने एक फंक्शन तो पास कर दिया, और मैं यहाँ पे इसका कोई टैग लिख देता हूँ, टाइम ऑफ टुडे इज़। ठीक है, मैंने इसको ये कह दिया। अब मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। फंक्शन कहाँ डिफ़ाइन करना है? स्क्रिप्ट के अंदर। हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि आप अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिस्प्ले डेट लिखा था, तो मैं इस डिस्प्ले डेट को ही यहाँ पे कॉल करूँगा और इसकी बॉडी के अंदर जाके कुछ पास करूँगा कि क्या शो कराना है जब मैं बटन पे क्लिक करूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं कह रहा हूँ ले लो, और इसमें एक आईडी ले लो डेमो। ठीक है, अब डेमो लेंगे हम, ये ले मैंने डेमो ले लिया। अब जब मैंने डेमो ले लिया, अब इस डेमो के बाद मैं क्या करूँ? अब डेमो के बाद मैंने इसके इनर HTML को चेंज कर देना है। इसकी इनर HTML को चेंज करना है और उसमें वहाँ पे क्या पास करना है? करंट डेट। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल के अंदर समझाया था कि डेट को हम कैसे गेट कर सकते हैं। डेट का ऑब्जेक्ट मैंने इसको पास कर दिया। तो मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। अभी मेरे पास आ रहा है टाइम ऑफ टुडे। क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ गया कि इस टाइम ये टाइम हो रहा है, यानी 5:22 इस टाइम 5:22 हो रहे हैं, और जून 29 2022। तो ये हमारे पास इवेंट की एग्जांपल है। हम एज ए फंक्शन भी पास कर सकते हैं और डायरेक्ट हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML के अंदर पास किया था। तो HTML के अंदर भी पास कर सकते हैं और एज अ फंक्शन बना के HTML के अंदर भी पास कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हमारे पास हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इसमें कोई इश्यू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।